फोर्स क्या है? तो फोर्स एक पुश और पुल है, ऑलराइट, जो बॉडी के अंदर में उसके स्टेट को चेंज करता है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाता है, बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाता है, उसके शेप और साइज को चेंज करता है। तो यहीं से शुरू होता है न्यूटन का तीनों लॉ मोशन का, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है, जिसमें पहले और दूसरे लॉ के बारे में हम लोगों ने बात की स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग तीसरे लॉ के बारे में बात करेंगे, बट एक क्विक रिकैप। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ an external unbalanced force is not applied on a body, there will be no change in the state of the body and body will maintain its original state. There will be no acceleration, कोई उसके अंदर में acceleration नहीं आएगा, कोई motion नहीं आएगा, ठीक है। तो मोशन और एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है हम लोगों को? एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना है बॉडी के ऊपर में। तो यहां पर में एक्सटर्नल हमने फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर में, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो किसी बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है उसके और बॉडी के मास के प्रोडक्ट के। तो बॉडी का मास और उसका एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूटन ने कहा कि फोर्स अगर किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बॉडी के अंदर में जो उसका मोमेंटम है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है, उसके बराबर में क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब इसी चीज को बेस बना करके जो उसका थर्ड लॉ है उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास में एक वेलोसिटी ट्राइंग ग्राफ है, जिस ग्राफ के अंदर में वाई एक्सिस पर मैंने लिखा है ये इसका वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? 6, 12, 18, 24 मीटर पर सेकेंड। अब एक बॉडी ओरिजिन ओ से चलना शुरू करती है, ठीक है, और ये एक स्लोप बनाती है ओ ए का। तो ये ओ ए क्या है इसका? मैंने आपको बताया था कि स्लोप जो होता है वो क्या होता है? बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमें ये बता रहा है कि बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहां पर में स्लोप हमारा क्या है? स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और हमारा स्लोप क्या है? वेलोसिटी, और जो चेंज इन वेलोसिटी है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, और चेंज इन टाइम। ये हमारा क्या है? वेलोसिटी और टाइम में जो बदलाव आया है उसका रेशियो हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन तो हमने समझ लिया, अब मोमेंटम भी हमने वहां पर में देखा था आपने पिछली वीडियोज में कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक मास का। तो मास जो है और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं बॉडी का। तो मोमेंटम क्या होता है हमारा? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हमारा ये हमने देखा, अब हमने ये भी देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अब इसमें ये हमें क्या बताता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया कि मास कांस्टेंट है और बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट है, बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा फोर्स। अब एक सवाल आता है कि ये जो मोमेंटम का रेट चेंज हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? ये तो तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर में एक्ट नहीं करेगी बॉडी पर में, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मास के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका सीधा मतलब यही है कि बॉडी के ऊपर में कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है। और वही एक्सटर्नल फोर्स के बारे में न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बात की है। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा कि
फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी अगर कोई भी एक्शन हो रहा है, बॉडी के अंदर में कोई भी चेंज आ रहा है, उसके मोशन में, उसके एक्सेलरेशन में, उसके शेप में, उसके साइज में, तो इसका मतलब है कि कोई और फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। बिना किसी फोर्स के एक्ट किए हुए तो बॉडी के अंदर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो न्यूटन ने कहा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर में कोई फोर्स एक्ट होता है तो उसके इक्वल और ऑपोजिट जो है एक और फोर्स एक्ट होता है जो उसका रिएक्शन होता है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ में क्या कहता है कि देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन। हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। अब जैसे कि मैं, अगर मेरे हाथ में एक गेंद है, उस गेंद को मैं दीवार पे मारता हूं, ठीक है, तो जिस फोर्स के साथ मैंने इसको दीवार पे मारा है, दीवार पे हिट किया है, तो दीवार भी उसी फोर्स के साथ इसको हिट करेगा। यही वजह है कि ये बाउंस बैक करके मेरे पास आएगा, ठीक है, उसी फोर्स से उसको दीवार ने हिट किया है। तो अब यहां पर क्या हुआ, आपने बॉल को हिट किया, ये एक फोर्स है, उस फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जो है वो कौन करेगा, दीवार करेगा, ठीक है। गन जब कोई गनमैन चलाता है, तो गन जब चलाता है तो गन को उसने ऐसे रखा और शूट किया। शूट करने के बाद बुलेट जो है वो आगे की ओर निकलता है और उसका एक्सेलरेशन आगे की ओर होता है, लेकिन उस बुलेट के द्वारा गन के ऊपर में जो फोर्स लगाया गया उसने गन को पुश किया, गन ने भी उसी फोर्स के साथ बुलेट को पुश किया, तो बुलेट आगे गया और गन पीछे चला आया, ठीक है। तो हर, आप देख रहे हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब रॉकेट का साइंस क्या है, रॉकेट के अंदर में प्रोपेलेंट होते हैं, ठीक है। रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पे रखते हैं और लॉन्चिंग पैड पे रखने के बाद जब उसको हम लोग उसका इग्निशन ऑन करते हैं तो बहुत सारा गैस बहुत प्रेशर के साथ नीचे की ओर निकलता है, जो उस रॉकेट को ऊपर की ओर पुश करता है। तो रॉकेट उड़ता क्यों है आकाश में, क्योंकि गैस जो है वो पूरी ताकत के साथ, फोर्स के साथ एक एक्शन कर रहा है नीचे की तरफ। तो जितने फोर्स के साथ वो नीचे की तरफ एक्शन कर रहा है उतने ही फोर्स के साथ क्या हो रहा है, तो रॉकेट ऊपर की ओर आसमान की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर में स्टूडेंट्स एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, ये स्लोप, OA स्लोप, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि फोर्स क्या है। अब सपोज कीजिए कि यहां पर में फोर्स हमारा क्या होता है, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा स्लोप एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन हो रहा है, मास कांस्टेंट है, मतलब ये वाला जो एक्सिस है हमारा, ये फोर्स को दिखा रहा है कि अगर एक फोर्स हमने अप्लाई किया जो कि बॉडी के अंदर में एक्सेलरेशन लाता है यहां तक का, ठीक है, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाता है, ठीक है, तो वो फोर्स डबल हो जाएगा अगर हम उसके अंदर में एक्सेलरेशन डबल करेंगे। तो डबल एक्सेलरेशन के लिए डबल फोर्स चाहिए अगर मास कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स को दिखाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जितना चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मैं अब आगे और डिफरेंट क्लासेस के वीडियोस भी बनाऊंगा, जैसे 10th 11th 12th के वीडियोस भी मैं डालूंगा जल्दी ही। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताइए, या फिर कोई कमी आपको महसूस हो तो वो भी बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।